हाय सबको। हेलो, नमस्ते और प्रणाम। आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में आपके साथ बात करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही शर्मनाक एक धब्बा है हमारी सोसाइटी के ऊपर। और 21वीं सदी में भी ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे देश में हो रही हैं। और हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि अभी भी दहेज प्रथा हमारे समाज में, हमारे देश में अभी भी प्रचलित है। और बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें इस चीज़ के कारण अपनी जान दे रही है, सुसाइड कर रही है। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने एक घटना के बारे में सुना जो मेरे बहुत पास के राज्य में हुई है, उत्तराखंड में। और मुझे जान के ये बहुत हैरानी हुई कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और वहाँ पे भी ये सब चीज़ें होती हैं, वहाँ पे भी दहेज प्रथा प्रचलित है। क्योंकि आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। क्योंकि आज तक मेरी लाइफ में मैंने कभी भी ऐसा कोई केस हिमाचल में नहीं सुना है। मतलब मेरी नॉलेज में कभी भी ऐसी घटना कोई मेरे आसपास, मेरे नाते रिश्तेदारी में या फिर कभी भी कहीं भी हिमाचल में मैंने इस तरह की घटना नहीं सुनी कि किसी लड़की ने डाउरी सिस्टम के कारण, दहेज प्रथा के कारण, परिवार वालों द्वारा उत्पीड़न किए जाने के कारण सुसाइड किया। तो मुझे बहुत लाइक अपने स्टेट के लिए मेरे लिए गर्व की बात है। और आई थिंक पूरे देश को सीखना चाहिए हिमाचल से ये चीज़ कि हिमाचल में कोई भी दहेज प्रथा नहीं है आज तक। यहाँ पे कोई भी, मेरी नॉलेज के हिसाब से, मैं इसके बारे में पता करूँगी कि कभी ऐसा केस कोई आया है हिमाचल में किसी भी लाइक पुलिस स्टेशन में या कहीं पे भी, कि कोई इस तरह का दहेज, किसी ने, ससुराल वालों ने दहेज के लिए किसी औरत को सताया हो, परेशान किया हो और उसने सुसाइड कर दिया हो। हाँ, सुसाइड केसेस होते हैं हिमाचल में भी, बट और रीज़न से। कई बार डोमेस्टिक वायलेंस अलग तरह का कई बार होता है, बहुत रेयरली ऐसे केसेस होते हैं। बट मैंने आज तक कभी भी अपने स्टेट में ये नहीं सुना कि किसी औरत ने दहेज के कारण सुसाइड किया। और वो जो लड़की जिसने सुसाइड किया है, वो औरत वो उत्तराखंड से बिलोंग करती है, पहाड़ी राज्य से बिलोंग करती है। मुझे ये जान के बहुत हैरानी हुई कि उत्तराखंड में भी इतना प्रचलन है दहेज प्रथा का कि एक वो लड़की खुद सेल्फ डिपेंडेंट है। शी इज़ अर्निंग मनी, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। वो एक टीचर है, सरकारी टीचर, और जैसे कि न्यूज़ से मुझे पता चला है। और उसके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं। तो दोनों की कितनी सिक्योर, क्योंकि सरकारी जॉब को सिक्योर माना जाता है, दोनों की सिक्योर जॉब है, सिक्योर फ्यूचर है। उसके बावजूद भी लड़का और उसके परिवार वाले उसको परेशान करते हैं दहेज के लिए। तो कितने लालची और घटिया किस्म के लोग अभी भी हमारे समाज में रह रहे हैं, आप बिलीव कर सकते हो? लाइक कितना पैसा चाहिए उनको। दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, वो खुद औरत कमा रही है, पैसे कमा रही है अपनी फैमिली के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट है हर तरह से, और वो परेशान होकर सुसाइड कर लेती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलती उसकी भी गलती है, लाइक वो खुद फिनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट है, तो उसको क्या ज़रूरत थी? वो उसको छोड़ देती, अपने पति को, अपने ससुराल वालों को छोड़ के आ जाती, अपने मायके में आ जाती। या अगर मायके वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो खुद से एक अपना जीवन जी सकती थी, क्योंकि वो वर्किंग है, उसको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसके लिए लाइक बहुत सारी स्थितियाँ होती है, लेकिन कई बार हम इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जो मेरा पति है उससे बहुत एक्सपेक्टेशन होती है अपने परिवार वालों से, और वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करते, या फिर उसको बहुत परेशान किया जा रहा था, तो उसके कारण उसने सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पे गलती, लाइक बहुत ज़्यादा गलती उसके ससुराल वालों की है जो उसको परेशान कर रहे थे। उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, वो बिल्कुल सज़ा के लायक है, उनको जेल होनी चाहिए। उसके पति को, उसके ससुराल वालों को। गलती थोड़ी सी लड़की की भी है, उसको ऐसे हार नहीं माननी चाहिए थी ज़िंदगी से। और तीसरा फैक्टर यहाँ पे कौन है? तीसरी जो गलती है वो हमारी, आपकी, हमारी सोसाइटी की भी गलती है।
क्योंकि उस लड़की ने सुसाइड क्यों किया। यहाँ पे एक ये कारण भी आता है कि अगर मैं अपने ससुराल चली गई, अगर मेरी शादी टूट गई, मैं अपनी शादी तोड़ देती हूँ, अपने मायके चली जाती हूँ, तो मेरे मायके वाले मे भी परेशान होंगे, मे भी बदनाम होंगे, मे भी लोग उनको पता नहीं क्या कहेंगे। तो वही चार लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो समाज क्या कहेगा। तो हमारे समाज की भी इसमें गलती है, हमारे समाज को भी सुधरने की ज़रूरत है कि हम इस तरह से किसी की भी लाइफ में कोई किसी के बारे में ऐसे बुरा ना सोचे कि ठीक है, अगर किसी की शादी टूट गई है, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, हम सब की बेटियां हैं, हम सब इसी समाज में रहते हैं, कभी भी किसी के साथ भी बुरा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, हमें इंसान को पहचानने में गलती हो सकती है। तो अगर शादी टूट गई है तो इसको बहुत बड़ा हुआ मत बनाए कि ठीक है, वो इंसान अच्छा नहीं निकला, समझने में टाइम लगा तो छोड़ दिया। इसकी कीमत एक ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए कि लड़की को इतने स्ट्रेस में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके उसको सुसाइड करना पड़े कि पता नहीं मायके वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, मायके वाले दुखी होंगे। तो आप पेरेंट्स की तरफ से, हम पेरेंट्स को दबाव नहीं बनाना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है कि तो हमें हमारा रिलेशन हमारे बच्चे के साथ ऐसा होना चाहिए कि कभी भी कुछ भी ऐसा हो तो ओपनली वो हमारे साथ डिस्कस कर सके, हमें बता सके कि क्या प्रॉब्लम चल रही है ससुराल में। ये नहीं कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, पेरेंट्स की चिंता करे कि पेरेंट्स बदनाम होंगे, समाज बदनाम करेगा, चार बातें करेगा। करने दो, वो सब चीज़ें मत सोचो। ज़िंदगी बहुत बड़ी है और बार बार नहीं मिलती है, एक ही ज़िंदगी है, तो आप लोगों के बारे में मत सोचो। और जो ये हमारा समाज, ये पेरेंट्स लोग, ये जो समाज, सोसाइटी, हमारा देश है, ये इस तरह के ये जो रिवाज, ये जो इस तरह की इस तरह का प्रचलन है कि अगर कोई लड़की अपने घर पे आके, अपने मायके में आके बैठ जाती है तो लोग बातें करने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम सब इसी समाज में रहते हैं, हम सब की बेटियां हैं, तो किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कोई बात नहीं। किसी लड़की का अगर शादी टूट जाती है, वो लड़के के साथ नहीं रहना चाहती है, तो इसको बहुत बड़ा हुआ मत बनाएं। ये एक अपनी पर्सनल चॉइस है किसी भी इंसान की, क्योंकि पूरी ज़िंदगी बिताना ऐसे इंसान के साथ बहुत मुश्किल है जो आपको नहीं समझता है, जो आपको परेशान करेगा। और ऐसे ससुराल वाले, सास ससुर जो आपको परेशान करेंगे, और दहेज प्रथा जैसी दहेज इतनी घटिया चीज़ ये अभी भी प्रचलित है। तो मेरे ये बात करने का यही मोटिव है कि एक तो हम अपनी लड़कियों को, हम अपनी बच्चियों को ये शिक्षा दें कि ठीक है, शादी करना आपकी एक चॉइस है। शादी के बाद अगर कभी ऐसा हो कि तुम्हें लगे कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें परेशान कर रहे हैं या तुम्हारा पति तुम्हें परेशान करता है, तो तुम हमेशा हमारी बेटी रहोगी, हम हमेशा तुम्हारी केयर करेंगे, हमारे दरवाजे हमेशा से तुम्हारे लिए खुले हैं। ठीक है, गलत शिक्षा मत दो कि आप ससुराल में जाके ये करो, वो करो, उल्टी सीधी चीज़ें मत सिखाओ। लेकिन हाँ, अगर ससुराल वाले परेशान करते हैं, पति परेशान करता है, तो हमारे घर के दरवाजे हमारे लिए, तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। एक ऐसी सोच बनाओ, एक ऐसा माहौल बनाओ, और हम सबको बनाना चाहिए, ज़रूरत है। क्योंकि इस तरह के ये जो घटिया रीति रिवाज, ये दहेज प्रथा है, ये जब तक प्रचलित है तो तब तक बेटियां मरती रहेंगी, सुसाइड करती रहेंगी। सो प्लीज़ बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, उसके साथ में अपनी बेटियों का ध्यान रखो कि ससुराल में वो ठीक है कि नहीं है। और उन्हें अगर उनके साथ लाइफ में कुछ बुरा होता है तो हमेशा उनको अपनाने के लिए तैयार रहो। और जो ये समाज जो चार बातें करता है उसके बारे में मत सोचो, ये अपने आप बदल जाएगा। सो मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है और हमें बदलनी चाहिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी लड़की इस तरह से सुसाइड ना करे, इस तरह से परेशान ना की जाए ससुराल वालों के द्वारा, क्योंकि उनकी भी तो बेटी होगी, बेटी बहू होगी। तो बट बहुत दुख होता है ऐसी न्यूज़ सुन के कि अभी भी बेटियां, हमारी पढ़ी लिखी बेटियां जो जॉब कर रही है, जो फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट है, उनको भी सुसाइड करना पड़ रहा है। तो आप जो लड़कियां लोग हैं, जो औरतें हैं, वो भी मेंटली स्ट्रांग बने, इमोशनली स्ट्रांग बने। हमेशा अच्छा नहीं होता है हमारे साथ, अगर कभी बुरा होता है तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करें, उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, ना कि सुसाइड जैसी चीज़ों के बारे में सोचें। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को ये अच्छा लगा होगा और आप अपनी बेटियों की
बारे में सोचें, उनको हमेशा लाइक ये शिक्षा दें कि हम हमेशा आपके साथ हैं। आपकी शादी भी हो जाए तब भी हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है। तो आप सब लोग अपने बच्चों का ख्याल रखें और आप सब लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।